निशान तो बहुत शातिर है, वो तो डे वन से गेम खेल रहे हैं अपनी। एंड मैंने उनको नाम दिया था शकुनी मामा का डे वन से ही। तो वो बिल्कुल शकुनी मामा ही है। उनको मालूम है कब कौन सी चाल चल रही है, कहाँ मिर्ची लगाना है, किस वक्त पर। घर के अंदर मुझे मेरे तरफ वो उन्होंने इतना पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया या क्या है कि मुझे कुछ चीज लास्ट में कहा भी उनने, शायद आपने देखा होगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बिल्कुल डिसएग्री किया उनके साथ उस पर। आई होप अगर मुझे ये चांस मिले तो मैं डेफिनेटली सलमान सर से मिलना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक वो तब भी अच्छे चीजों को हाईलाइट करते हैं शो में। क्या लगता है करण, व्हाट वेंट रॉन्ग? ऑनेस्टली मुझे और रिधिमा को ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब वी वर द आई थिंक द ओनली कपल जो एक फेयर गेम खेल रहे थे, एक ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी के साथ। बाकी सारे जितने भी कपल है सब आप देख ही रहेंगे, सब गेम खेल रहे हैं, सब सबको मालूम पड़ गया है कि हाउ टू प्ले द गेम एंड दे प्लेइंग इट वेरी वेल। एंड उस वे में आई थिंक मैं और रिधिमा, हमारा कोई स्ट्रैटेजी गेम प्लान ही नहीं था। सो हम किसी के ग्रुप में भी नहीं थे, जबकि हमें बोला भी क्या था हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाओ। बट हम किसी के ग्रुप में नहीं थे। अगर हम किसी के साथ भी बैठते थे तो दूसरे ग्रुप को लगता था अच्छा उनके तरफ हो गई। तो आई थिंक वी वर वेरी ऑनेस्ट एंड मी आई एम, जैसे कि मैं अपने रियल लाइफ में वो वैसे ही था मैं घर के अंदर। बिकॉज आई थॉट लाइक नाइसनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी आपको गेम में आगे तक लेके जा सकती है। बट मैं गलत था। सो मे बी आई पेड द प्राइस फॉर बीइंग द नाइस गाय। एंड इस गेम में और भी कुछ चीजें करने पड़ते जो जिस पर मैं अपने इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन बीइंग अ नाइस पर्सन। सो इसलिए शायद यार। घर के अंदर कौन लगता है सबसे ज्यादा शातिर है? कौन ऐसे नोज द गेम वेरी वेल? शातिर है, निशान तो बहुत शातिर है। वो तो डे वन से गेम खेल रहे हैं अपनी। एंड मैंने उनको नाम दिया था शकुनी मामा का डे वन से ही। तो वो बिल्कुल शकुनी मामा ही है। उनको मालूम है कब कौन सी चाल चल रही है, कहाँ मिर्ची लगाना है, किस वक्त पर, जैसे उन्होंने किया शमिता के साथ भी उस टाइम पर। एंड सो ही नोज कि कैसे कहाँ खेलना है गेम, एंड कहाँ मिर्ची लगाएंगे, क्या रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी क्या, उन्हें सब मालूम है ब्रेन में उनके। तो ही इज अ गुड प्लेयर। तो मास्टर माइंड है। मतलब वो मूव्स तो कम्प्लीटली उनके अंडर ही एक तरह से आई थिंक। दिमाग पूरा निशांत का है। तो निशांत को आगे तक जाना ही चाहिए आई फील। वीकेंड सवाल में जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह इक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। करण जौहर जिशान को भी बहुत ज्यादा डांट रहे थे। योर व्यूज ऑन दैट सिनेरियो? जी ठीक है। अब जिशान को उसने गलती की, डांटी है, बट अक्षरा ने भी गलती की थी। उसने भी कुछ गलत चीजें बोले थे, उसको नहीं बोलने चाहिए थे। नेशनल टीवी टाइम्स थे। एंड वो चीज आई थिंक अगर प्रतीक अच्छी तरह से हैंडल करते तो इतना बड़ा बवाल भी नहीं बनता उस चीज का। क्योंकि वो एक यही सिंपल चीज था कि जो सूटकेसेस, जिशान भी अपनी जगह राइट थे कि काफी सूटकेसेस थे, 12-13 सूटकेसेस किसी के भी कोई भी सदस्य के घर में होंगे तो डेफिनेटली काफी वो जगह ऑक्यूपाई करता है। एंड जैसे कि मेरे पास खुद के पास एक ही बॉक्स था, एंड बाकी सबके दो दो बॉक्स, तीन बॉक्स मैक्स थे मतलब सबके साथ। बट यहाँ पर 12-13 बॉक्सेस थे उसके पास। तो वो भी सब उनने वो अराउंड जहाँ पर सब तैयार होते हैं वहां सब रखे हुए थे। तो दिशान राइट था अपनी जगह की कि वो सुबह से उनको बोल रहा था कि आप कहीं और रख दीजिए। तो उन्होंने कहा था बाद में करती हूँ। एंड वो बाद में वो हुआ नहीं। वो फिर दोपहर का शाम हो गया, फिर दिशान वापस गया उनके पास। फिर अगर प्रतीक चाहता तो वहां से उठा के रख देता अक्षरा के लिए, बट उसने नहीं किया क्योंकि वो सब चाहते थे कि इसका मुद्दा खड़ा हो एंड इसका कंटेंट बने एंड ये वो वगैरह वगैरह। सो हाँ, तो गलती दोनों की थी एक्चुअली। जीशान ने भी कुछ चीजें बोल दी जो उसको भी नहीं बोलने चाहिए थे। तो अक्षरा एंड जीशान, वो जीशान को थोड़ा ज्यादा ही पीछे बिठाकर थोड़ा वो तरह से वो मतलब वो सही नहीं था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि गलती दोनों की थी। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है करण जौहर के साथ? 2 बार ही शायद मुलाकात हुई। देखिए मेरे तरफ मैं यही कहूंगा कि वो मतलब जो भी बाहर जैसे भी है उनका एक अच्छा वो है, मतलब इज गुड फिल्म मेकर एवरीथिंग, वो सब चीजें हैं। बट अंदर घर के अंदर मुझे मेरे तरफ वो उन्होंने इतना पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया या क्या है कि मुझे कुछ चीज लास्ट में कहा भी उनने, शायद आपने देखा होगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बिल्कुल डिसएग्री किया उनके साथ उस पर, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ मिल रहा नहीं था शायद सबको कुछ, या उनको कुछ मिल नहीं रहा था।
क्योंकि वहां पर अगर आप कुछ देंगे, कुछ भी आपने गलत किया है तो उसका मुद्दा खड़ा होता है। और उस वे में मैंने कुछ भी नहीं किया था किसी का, मैंने सबके साथ अच्छा ही किया था। आई वाज स्टैंडिंग अप राइट फॉर द पीपल हु वर राइट एंड एवरीथिंग। तो मुझे मेरे तरफ थोड़ा मैं थोड़ा मतलब इस चीज को लेकर थोड़ा सैड था कि उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं की ज्यादा इसके ऊपर। एंड मैं तो यही चाहता हूँ कि वीकेंड के बार पे आप सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में ना बात करिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में भी बात करिए। अगर कोई घर में अच्छा काम कर रहा है या अच्छी चीजें कर रहा है टास्क के थ्रू या घर के थ्रू, वो भी चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि उस दिन आपको सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही उसका एक बड़ा वो करना है आपको, यू नो। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने मुझे जो कहा वो एकदम गलत था। मैं उनके साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आया था तो मैं प्रतीक के टुवर्ड्स ही जा रहा था। अभी कैमरा एंगल या जो भी हो, एक कैमरा एंगल से आप बोल नहीं सकते कि मैं उसके तरफ जा रहा था, उसके तरफ। दैट इज नॉट एट ऑल राइट, क्योंकि गुस्सा जब आता है आदमी राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, तब कंट्रोल में तो होता नहीं बॉडी। लेकिन मैं गया कहाँ पर इवेंचुअली? मैं प्रतीक के पास ही गया, मैं मूस के पास थोड़ी ना गया था, मैं प्रतीक के पास ही गया था। तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी, यू नो। सो आई वाज लिटिल अपसेट विद दैट। आई थिंक इट वाज not necessary. It was completely for me it was completely baseless जो भी मुझ पे लगाया जाता है एलिगेशन। एंड मैंने कुछ अपब्रिंगिंग की भी बात हुई थी, जो मैंने कहा था मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता। आई डोंट लाइक टू घर में अगर कहीं भी मेरा कोई औरत के साथ किसी का भी कुछ हो जाता है, अगर मैं हमेशा अपने आप को डिस्टेंस कर लेता, दूर चले जाता हूँ। लेकिन यहाँ भी या तो घर में आप तो दूर भी नहीं जा सकते ना, तो मेरा नेचर में है वैसा। एंड बाकी की जो भी मुझे किसी के अपब्रिंगिंग में कुछ नहीं बोलना है, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड खाली जो ने कहा मुझे बुरा लगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दोबारा मौका मिला तो जाएंगे घर के अंदर? हाँ जी, दोबारा मौका मिला है, मैं जाना चाहूंगा अंदर। एंड आई होप अगर मुझे ये चांस मिले तो मैं डेफिनेटली सलमान सर से मिलना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक वो तब भी अच्छे चीजों को हाईलाइट करते हैं शो में। मैंने उनको देखा है, ही टॉक्स अबाउट पीपल हु आर डूइंग गुड ऑल्सो। And I think a very good host is someone who talks about the right things also along with the negatives। तो बात करनी ही पड़ती है, जब कोई इंसान बहुत गलत करे घर के अंदर, उसके मुद्दे तो उठाने पड़ते हैं। बट अच्छाई को भी आप ये नहीं कह रहे हो कि सिर्फ मेरे बारे में बात करो, आप बात करिए जो भी घर में जो अच्छी चीजें कर रहे हैं बात करिए ना उनके बारे में भी। So you have to, you know, you can't like just overlook or someone or yeah। So वही है बस, अगर मौका मिले तो डेफिनेटली जाऊंगा फिर से। लास्टली टॉप 3 और विनर के रूप में किसे देखते हो? टॉप 3 कपल्स, ये टॉप 3 इंडिविजुअल। दिव्या डेफिनेटली, क्योंकि दिव्या मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी डे 1 से, मेरी बहन है वो, तो दिव्या तो मैं चाहूंगा डेफिनेटली टॉप 3 में जाए। राकेश मैं चाहूंगा, राकेश इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत शांत है, मुझसे भी कई ज्यादा शांत है वो। तो राकेश, दिव्या, एंड थर्ड मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेडिक्ट मतलब कर रहा हूँ मैं कौन, आप मुझसे प्रेडिक्शन चाह रहे कि मैं चाहता हूँ कौन? बोथ नहीं, दिव्या राकेश तो मैं चाहता ही हूँ। एंड थर्ड मैं प्रेडिक्शन वाइज बोल रहा हूँ शमिता आएगी, बट मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह प्रतीक आए, बट मुझे लगता नहीं है, या जीशान, मतलब प्रतीक जीशान दोनों ही एक ही लेवल पे मतलब है। बट आई थिंक प्रेडिक्शन वाइज शमिता आएगी, चाहता हूँ मैं राकेश और दिव्या आए। All right. On that note, thank you so much, Karan, for being here with us. बहुत ज्यादा पसंद आया आपने जिस तरह से खुद को कंडक्ट किया है घर के अंदर, and it was lovely. Thank you so much, and hope to see you soon in the Big Boss house. Yes. I mean, I don't mind going back again, honestly. But thank you so much for having me here, and it was nice talking to you.